जय हिंद दोस्तों। हाँ वो मिला सॉरी जय हिंद। कल दो जड़ रैखिक समीकरण में हम इस टाइप का प्रॉब्लम बताए थे जिसमें बटा में x था और बटा में y था, और हम कल नहीं बोले थे कि अगले क्लास में जो हम बताएंगे उसमें बटा में सिर्फ x या सिर्फ y नहीं मिलेगा, मतलब बटा में रहेगा लेकिन x और y दोनों मिलेगा। तो कल वाला अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा आज कम परेशानी होगा। और अगर बाय द वे कल वाला आप क्लास नहीं देखे हो तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि पहले आप कल वाला देख लीजिए, उसके बाद अगर आज देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आज वाला और कल वाला क्या करना है, शुरू से अगर इस चैप्टर को देखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम विलोपन विधि को आप शुरू से देख लीजिए, विलोपन विधि जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से देख लीजिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। तो देखना नहीं देखना तो आपका काम है, मेरा काम आपको सजेस्ट करना था, वो हम कर दिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर चौथा में बता दिए थे, आज 5 बताना था। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर में स्पेशल क्या देखोगे ने कि थोड़ा सा स्पेशली मिलता है, और इसमें बटा उटा नहीं मिलेगा लेकिन स्पेशली क्या है ज़रा देखिए आप भी। 5 के फर्स्ट 2x + 5y और बटे में xy = 6। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हो, कह सकते हो समीकरण फर्स्ट है। फिर बोल सकते हो 4x - 5y और बटा में xy = -3। आप इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे सकते हैं। तो पहला इक्वेशन तो ये वाला हो गया, दूसरा इक्वेशन वो वाला हो गया। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। जब भी आप हल करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि एक्स वाई को आप अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दीजिए, ये रास्ता है। ये तो दूसरा रास्ता और भी अच्छा अगर कहे और भी आसान कहे तो 2x + 5y = 6xy इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दीजिए। कहेंगे ये करने से आया एक्स वाई, अरे यार ये जो एक्स वाई बटा में है ना, जो नीचे देख रहे हो ना, इसी को हम इधर भेज दिए, तभी तो गुना हो गया। इधर हो गया 4x और माइनस में 5y बराबर में -3xy इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ से होगा, जरा अगर ध्यान से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो xy था ना इसको हम इधर भेज दिए तो -3xy, जो ये बटा में xy था ना इसको हम इधर भेज दिए तो 6 और गुने में xy। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब आपको भी मालूम है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। चलते हैं। समीकरण फर्स्ट तो है ये, यहाँ पे समीकरण सेकेंड बैठा दो। कितना 4x और माइनस में 5y, वही तो है -5y बराबर में -3xy इक्वेशन सेकेंड। मतलब फर्स्ट समीकरण जैसे था वैसे ही रहने दिए, हम सेकेंड समीकरण को बैठाते। 5y प्लस में 5y माइनस में कैंसिल, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ के हो गया 6x। इस तरफ देखते हैं 6x में से मतलब 6xy में से 3xy घट गया तो बचेगा 3xy। यहाँ ध्यान रहे कि हम 2x में 4x जोड़े और 6 में से 3 घट गया। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग कहते हैं कि इन दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए। x से x कट गया, x से x कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो y बराबर कितना हो गया 2, y = निकल गया। अब y = निकल गया है तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट कितना है यहाँ पे देखो 2 और x मतलब x और 5 y मतलब, तो y की जगह पे 2 बैठा दो। अब बराबर में इधर 6x, y मतलब 2 बैठा दीजिए। अब ज़रा यहाँ समझो, ये 2x हो गया और 5 दूनी 10, उधर गुना कर दो तो 6 दूनी 12x। अब 10 इधरे रहे दो, आप 2x को उधर भेजो, 2x को उधर भेजो तो 12 में से 2x घट गया 10x, 10 से 10 कट गया तो कह सकते हैं ना कि 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, कई बार में कट गया, x = 1।
अब अगर x इक्वल टू 1 है तो y कैसे निकाले, काहे निकालना है, y इक्वल टू तो पहले से निकलल है, y तो पहले ही से जान रहे हैं, जान देखो यहाँ पर तो हल लिख देना कि x बराबर 1 और y बराबर 2। और देखो एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दे आपको कि क्लास अगर कभी लेट से भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास लाइव तो चल नहीं रहा है, क्लास रिकॉर्डेड होता है। तो अगर आप प्रीमियर नहीं भी देख पाते हो, जैसे हम हमेशा बोलते हैं प्रीमियर देखो, नहीं देख पाते हो कोई बात है, बाद में देख लो, लेकिन ध्यान रहे कि 24 घंटा के अंदर ही देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आज का क्लास आप नहीं देखोगे तो फिर हो सकता है कल जो क्लास आएगा वो फिर 2 क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास, फिर बर्डन हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए कि हर दिन का क्लास हर दिन देख ले। कभी कभी हम लेट अपलोड करते तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फिर कल होके कभी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। क्लास को कभी कभी हम लेट से अपलोड करते हैं, जैसे अभी है, आज लेट से अपलोड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए और क्लास को देख ज़रूर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते, रिकॉर्डिंग सही चल रहा है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में अगर देखो तो x + y इज इक्वल टू 2xy हो गया इक्वेशन। फर्स्ट नाम दे दीजिए इसको। दूसरे समीकरण को यही लिख देते हैं भाई कि x - y और इज इक्वल टू 6xy इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम दोनों ही समीकरण को हल करना चाहते हैं, ज़रा फोकस करते हैं। देखिए यहाँ y प्लस में, यहाँ y माइनस में, अगर ऐसे सिचुएशन में देखें तो डायरेक्ट कट जाता है। और जब भी डायरेक्ट कट जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि हम दोनों ही समीकरण को जोड़ दिए हैं। y प्लस में y माइनस में कट गया, x जोड़ के 2x, इधर देखते हैं 2xy 6xy दोनों को जोड़ दिए तो 8xy हो गया। हालांकि x से x कट गया और 2 से ही वाला कट गया 4 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 1 और बटे में 4। बटे न होगा यार, 4 इधर गुना है, 2 से ही कट ही गया 4 बार में, x से x कट गया तो y बराबर इधर नहीं कुछ तो 1 बच गया बटा में 4। देखो y निकल गया। अब अगर y निकल ही गया है तो आप एक काम करो कि y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट ढूंढते हैं, y का मान ढूंढते हैं, कितना है y का मान तो खैर 1/4 है। इसको कहाँ रखना है? समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट, इससे थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ये दूसरा है, ये पहला है, तो पहले समीकरण को उठाओ। x अच्छा है, प्लस सही है, y नहीं रुको, y मैंने मान बैठाओ 1/4 बैठा दिए, बराबर में 2 सही है, x सही है, y मैंने मान बैठाओ कितना 1/4। अब जरा ध्यान दो, x हो गया अब प्लस 1/4 हो गया, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4 तो ये हो गया x, अब बटा में 2। अब x को एक तरफ भेजो, मतलब इसको इस तरफ भेजो, तो x में से x/2 घटा दो, कितना हो जाएगा 1/4। इसको घटाना, घटाते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। यहाँ एलसीएम लो, 1 है और 2 है। हम जानते हैं कि 1 और 2 के एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, पक्का है 2। 1 का कई बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार, तो ऊपर वाला 2 बार पढ़ जाओ, 2x हो गया और माइनस में x हो गया इज इक्वल टू, इस तरफ देखते हैं कितना 1/4, तो 1/4, 2x में से x घटा दो तो x और बटा में 2 तो x/2 हो गया इज इक्वल टू 1/4। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया x बराबर इधर 1/2। तो हल क्या लिखोगे 1/2 और y बराबर 1/4। देखो हम शुरू से ही बोलते हैं कि कहीं कहीं अगर जोड़ घटा गुना भाग में गलती हो जाए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि बनाया कैसे जाता है, स्टेप्स क्या है, कहीं हम गलत तो नहीं बता रहे। गुना भाग जोड़ घटा में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उन सब गलतियों को थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी गलती हो तो आप फिर भी माफ़ कर दीजिए, हम मेथड ही गलत बताएं उसके लिए आप क्षमा नहीं कीजिए, लेकिन जोड़ घटा हो तो थोड़ा सा उतना तो आप कर ही सकते हैं, हमको क्षमा।
सब वायर जैसे तैसे। कभी सावन के झूलों में अगर गाए 5x + 3y इज इक्वल टू 19xy 7x - 2y इज इक्वल टू 8xy। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। चलिए देखो क्या करें भाई, है तो वही टाइप कैसे पता चलेगा? टाइप कैसे पता चलेगा? तो टाइप के लिए थोड़ा यहाँ पे देखो, जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ग्रीन मार्कर से। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, और इधर देखोगे तो x y है। तो टाइप तो तीनों क्वेश्चन का वही था, x के गुणांक नहीं बराबर है सर, y के गुणांक नहीं बराबर है सर। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम एक काम करते हैं ना कि ऊपर में 2 गुना करती है, ऊपरे में 2 गुना करती है, और नीचे में 3 गुना करती है। 2 ऊपरे में गुना करती हैं, 2 जैसे ही गुना कर दिए ये हो गया 5 दूनी 10x। 2 अगर गुना कर दिए तो 3 दूनी 6y। 2 अगर गुना कर दिए तो 19 दूनी 38xy। इसको समीकरण थर्ड नाम दोगे। 3 अगर गुना कर दें, 3 इसमें गुना करो तो 7 21x। 3 अगर गुना कर दे 2 में, 3 दूनी 6y। 3 अगर इसमें गुना करते हैं तो 8 24xy। इक्वेशन फोर्थ कह सकते हैं। 6y प्लस में 6y माइनस में दोनों कैंसिल, 10x 21x इन दोनों को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कट गया। जब डायरेक्ट कटता है तो हम यही कहते हैं कि हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। जोड़ो, 10x 21x जोड़ देंगे तो 31x इधर जोड़ते हैं। 8 4 12 के 2 3 2 5 1 6 यानी कि 62xy। x से x कैंसिल, 31 दूनी 62। तो y बराबर कितना हो गया? 2 जो इधर गुना है वो 1/2 हो जाएगा। तो y बराबर निकल गया 1/2। अब y के जो भी मान आ गया है, y का मान जितना भी आ गया, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे y का मान ढूंढते हैं। y का मान कितना है? y का मान, अरे यही है यार 1/2। ये 1/2 आप रखिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट कहाँ ढूंढो? तो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, यहाँ मिला समीकरण फर्स्ट। 5 है तो x लिखो, 5x प्लस में 3 है 3 लिखो, और y की जगह पे कितना लिखो? 1/2 इज इक्वल टू y, सॉरी माफ़ कीजिएगा, y की जगह पे 1/2 तो लिखिए दिए। अब बराबर में 19 हो गया, x हो गया, और y मैंने 1/2। ई 5x रहे 2, अब प्लस में 3/2 हो गया, बराबर में एरा बोलेंगे 19/2 इंटू x। ज़्यादा नीचे अगर लिखेंगे ना तो कभी कभी नीचे वाला दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे लिख देते हैं, अब भूल जाते हैं कि नीचे लिख रहा है, पता नहीं बुतरवन के दिखाई देगा कि नहीं देगा। इन्हें देखो 5x है ना, 5x तू चाहो तो उन्हें भेज दो। जैसे इन्हें देखो 3/2 है ना, 3/2 रहे दो। इधर जो देख रहे हैं ना कि 19/2x है, 19/2x तो रुको, इधर 5x के उन्हें लेके आते हैं, 5x इन्हें भेज दिए तो माइनस में बटा में 1 हो गया, ये हो गया 3/2, उन्हें यदि घटा दो तो 2 और 1 के लघुत्तम कितना हो गया? 2 2 एकम 2 तो 19 का x। एक का कई बार पढ़े भाई कि 2 आएगा? 2 बार, तो 2 बार पढ़ तो 10x इन्हें हो गया 3/2, उन्हें यदि घटा दो 19 में से, मतलब 19x में से 10 गो x घट गया। सोचो ना 19 गो x है और घट गया 10 गो x, तो 19x और घटाओ 10x, 19x घटाओ 10x, 19 में से 10x घट गया, कई गो x हो गया? 9x, बटा में 2, 2 से 2 कट गया, आई 3 से ही कट गया, 3 3 9, तो x बराबर कितना हो गया? 1/3। अब x बराबर निकल गया 1/3, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या लिखोगे कि x बराबर कितना हो गया? 1/3। y बराबर क्या लिखोगे? तो y बराबर आंसर कौन सी हो गया? 1/2, यानी x बराबर हो गया 1/3 और y बराबर हो गया 1/2।
देखिए ज़रा चौथा नंबर क्वेश्चन, 5 के चौथा कहाँ है यार। x प्लस वाई बराबर में 7x और 2x माइनस 3y बराबर माइनस में xy। आज फिर जीने की तमन्ना है। देखो यहाँ x है, नीचे भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, इधर x y दोनों है, इधर x y दोनों है। तो स्पेशल कहाँ कुछ आया यार, सब में तो सेम ही चीज़ चल रहा है, सब में सेम मतलब x y है और बराबर के उस तरफ x y एक ही साथ है, जैसे x y और उधर x y एक साथ। सब में आप देख रहे हैं ना कि इधर x y एक साथ है, x y एक साथ है। हाँ तो टाइप तो सेम ही रिपीट हो रहा है। अब बनाए कैसे, आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन सेकेंड है। ऊपर क्या गुना करें, तो क्या गुना करें y को, यानी कि 3 ऊपर गुना कर दो और ऊपर से 1 नीचे। 3 अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x और प्लस में 3y इज इक्वल टू 3 अगर गुना कर दिए, सॉरी 27 xy। 1 अगर गुना कर देंगे तो 2x माइनस में 3y। 1 अगर गुने करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोनो फ़र्क नहीं। लेकिन 3y प्लस में 3y माइनस में 3y डायरेक्ट कट जाएगा। जब डायरेक्ट कट ही जाएगा तो आप क्या बोलोगे, जोड़ने पर 3x 2x दोनों को जोड़ दो तो जोड़कर कितना हो गया 5x इज इक्वल टू उधर 21 में से एगो घटेगा तो 20xy। 5 छके 20, x से x कट गया तो y बराबर कितना 1/4, y बराबर 1/4। अब जो भी है उस y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब y के मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट कितना है ढूंढो, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, एकला चलो ओकला चलो, और x माने x रह दो और y मतलब कितना तो 1/4, तो 1/4 हो जाएगा y की जगह पे, बराबर 7 है, x है और y माने 1/4। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो ये x हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 7x और बटा में 4। अभी 7x बटा में 4, इधर कितना है x, आप एक काम करो 1/4, आई 7x बटा 4 जो है ना, इसको इन्हें भेज देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, 1 से ही इधर भेज दो। अब भेज दिए तो भेज दिए, घटाओ 4 और 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 4 1 के लघुत्तम 4, ये हो जाएगा 7x, इन्हें भेज दो तो 4x। घटाओ तो आता होगा, घटाओ तो पक्का आता होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 1/4 घटाओ, 7 में से 4x गया तो 3x बटा में 4, 4 से 4 कट गया तो x बराबर कितना, ये जो 3 गुना है ना इधर आके हो जाएगा 1/3। तो हल क्या लिखोगे फाइनली कि x इक्वल टू 1/3 हो गया और y बराबर कितना हो गया, तो y इक्वल टू 1/4 हो गया। x इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू 1/4। 5 में 4 ही क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम 18 मिनट, वो भी बहुत टाइम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं, टाइम भी ढेर है, टाइम ढेर है, ढेर है। ढम ढम ढकोर बाजे बाजे। अब देखो हम इसलिए मुड़ गए आपके सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए क्योंकि अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं। अभी तक जो टाइप देख रहे हो तो उसमें टाइप क्या था कि x था y था और फिर उस तरफ x y दोनों साथे था। अब टाइप चेंज होगा, इसलिए हम आपको इत्तला करने के लिए या 2 मिनट आपका ध्यान इधर खींचने के लिए हम बोल रहे हैं थोड़ा बोर्ड पे देखिए, अब टाइप बदलेगा, अब टाइप चेंज होने वाला है। अभी तक जो देख रहे थे वो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, सब एक ही जैसा था। अब टाइप चेंज होगा तो चलिए ध्यान से देखोगे। छठा के पहला नंबर 1/2, 2x प्लस 3y है और प्लस में 12/7 और फिर है 3x माइनस में 2y और इज इक्वल टू 1/2। इसको समीकरण फर्स्ट आप नाम दे सकते हो। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 7/2x प्लस 3y है और प्लस में 4/2
3x माइनस 2y है इज इक्वल टू 2 है। ध्यान से देखो तो हम बोले थे ना, अगर पिछला बात आपको याद हो तो हम कहे थे कि अब x और y दोनों बटा में आएगा, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है ना कि जो यहाँ पर है बटा में वही यहाँ पर है बटा में, मतलब जो y होना चाहिए था y की जगह पे कुछ और है, तो कोई बात नहीं, पकाइए ना, यही वाला सेम चीज़ बा यहाँ पर है। हाँ तो कुछ हुआ तो नहीं है ना, ठीक है, तो चल रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है, सही चल रहा है। मानना थोड़ा सा दिक्कत होगा माने में, 1 बटा आपको मानना पड़ेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यू मानना होगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 बटा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू भी मानना होगा। तो 1 बटा 2x प्लस 3y इसको हम यू मान लिए, और 1 बटा 3x माइनस 2y इसको हम भी मान लिए। अब पुट करना शुरू करते हैं, जैसे 1 बटा 2 है तो चलो भाई 1 बटा 2, और ये जो बटा में इसके लिए तो यू मान लिए गए हैं, फिर प्लस में 12 बटा 7 है, और इसके लिए तो खैर मान ही लिए हैं कि भी है, बराबर में 1 बटा 2। आप इसको समीकरण फर्स्ट नाम दोगे। यहाँ पे ज़रा समझो, 7 है ना, यहाँ देखो 7 है तो 7 लिखो, और बटा में कितना है 2x प्लस 3y, तो जो बटा में है उसके लिए u लिखो, अब प्लस में 4 है तो 4 लिखो, अब बटा में 3x माइनस 2y है तो उसके लिए भी लिखे जो बटा में है, बराबर में कितना हो गया 2, समीकरण सेकेंड। अब ज़रा देखिए कि क्या दोनों बराबर है, लग रहा है कि भी के गुणांक बराबर है या u के गुणांक बराबर है, नहीं है सर, मामला तो बहुत बड़ा गंभीर है, गंभीर नहीं कुछ है। आप एक काम करो कि 2 है 7 है और 2 है, आप इस बटे को ख़त्म कर दीजिए पहले समीकरण से, 2 7 और 2। अब सोचो कैसे ख़त्म करें, तो हम तो यही सलाह देंगे कि 2 7 2 के लघुत्तम निकाल लो। बोलो 2 7 2 के लघुत्तम कितना होगा, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 7 2 के लघुत्तम कितना होगा 14, यानी कि सभ्य में सोच लो कि 14 से गुना कर दिए, यहाँ भी 14 से गुना कर दिए, इसमें भी 14 से गुना कर दिए, इसमें भी 14 से गुना कर दिए। और नहीं तो किसी का इतना दिमाग नहीं चल रहा है तो एलसीएम उलसीएम ले लो, सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लीजिए, 2 7 के एलसीएम निकाल लो, वो भी सही है। ऐसे 14 से गुना किए तो ये कट जाएगा 7 बार में, 14 से गुना किए तो ये कट जाएगा 2 बार में, इससे गुना किए तो कट जाएगा 7 बार में। इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट 7u, और ये डायरेक्ट हो जाएगा 12 दूनी 24 भी, और इधर डायरेक्ट हो जाएगा, ये कट गया तो 7। समीकरण अभी भी आप इसको फर्स्ट ही बोलोगे, और ये 7u हो गया प्लस में 4 भी हो गया इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ समझो, तो यहाँ समझो यार, इस जगह पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा समझो, इस लाइन में समझो। समीकरण फर्स्ट में क्या करना, आप चाहते तो 2 और 7 के एलसीएम निकाल लेते, 2 और 7 के एलसीएम कितना होता, तो 2 और 7 के एलसीएम हो जाता 14, इधर 2 था तो 2 से ही कट जाता, 7 दूनी 14, फिर उन्हें गुना हो जाता। तो लघुत्तम लेके भी बना सकते थे हम, ऐसे क्या किया 2 7 2 के थोड़ा जल्दीबाजी में, जगह बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग को खोलने के लिए आपको ट्रिक सिखाएं, आपका दिमाग तेजी से चले, आप किसी को बता पाए, इसलिए बोले हैं कैसे बनाए। हालांकि 7u और यहाँ माइनस, आप तो चिन्ह बदले हैं, और जब चिन्ह बदलोगे तो बोलोगे घटाने पर 7u कैंसिल, 24 भी में से 4 भी घट गया तो पता चला कि 20 भी। उधर जरा सोचो, 7 में से अगर 2 घट गया तो 5, इससे इसको काट दो, कै बार में 5 बार में, 4 बार में, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। देखो भी का मान निकल गया, बहुत अच्छा बात है। भी से ज़्यादा खुश नहीं होना है, जो भी का मान आया है, भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट ढूंढना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट कहाँ है यार, समीकरण फर्स्ट कहाँ हो तुम, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट ये भी है, समीकरण फर्स्ट वो भी है, जहाँ भी रखो ना, मान लो यहीं पे है 7u, तो 7u हो गया 24 है, और भी मतलब कितना निकला, भी के मतलब 1/4 है, तो 1/4 है इज इक्वल टू 7 7 6 24, मतलब 4 6 24, तो 7u इक्वल टू देखो 6 इधर 6 है, इस तरफ 6 है, बराबर को उस तरफ भेजो तो 6 उधर भेजो, 7 में से 6 उधर भेजो 6, तो 1 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा 1/7। अब देखो u बराबर 1/7, भी बराबर 1/4, तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाना। u बराबर जो निकला, आप जरा सोचो कि u बराबर क्या माने थे, u बराबर क्या माने थे 1/2x प्लस
3y बराबर 1/7। आप इसको समीकरण क्या नाम दोगे? थर्ड नाम दे दीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो यही सब चल रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो 7 ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओ 2x प्लस में 3y, ये नए तरह का समीकरण आ गया। क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा था u और v के रूप में चल रहा था, अब जो आ गया x और y। करें थोड़ा सा लगेगा जी, पेशेंस रखिए, कल इसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। आज यदि टाइम की कमी है तो थोड़ा जल्दीबाजी में बोल रहे हैं। अब v बराबर जो निकला, जैसे मान लो v बराबर कितना निकला? 1/4। और हम v बराबर क्या जानते हैं? ज़रा हम भी तो दिमाग पे जोर डालें कि हम v इक्वल टू क्या जानते हैं। हम v बराबर 1/4, तो v बराबर हम क्या जानते हैं? v इक्वल टू हम जानते हैं 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। तो इसको पलट दो, 4 ऊपर कर दो और इसको भी पलट दो, 3x माइनस 2y। आप इसको नाम दे सकते हैं कि अगर ये समीकरण थर्ड है तो ये जो बनेगा वो समीकरण फोर्थ होगा। अब समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ इन दोनों को एक साथ में रखना है, मतलब हम यही दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, समीकरण तीसरा एंड समीकरण चौथा। तो अब स्टार्ट होगा x और y का सॉल्यूशन। देखो इतना आप चाहें तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो, अगर नहीं कॉपी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं, तो फिर समझने पर ध्यान दो, हम मिटाते हैं। अब बोर्ड कितना बड़ा हो गया, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो ही जाता है इस तरह के हिसाब में। यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 7, समीकरण थर्ड है। उसी तरह से उधर से देखें तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 4, समीकरण फोर्थ। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब y के साथ 3 गुना है, y के साथ 2 गुना है। तो एक काम करो कि 2 से ऊपर गुना कर दो, और जो 3 है उससे नीचे गुना कर दो। 2 गुना करो तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, प्लस में 3 दूनी 6y, 7 दूनी 14, समीकरण 3 4 तो है ही है, अब ये 5वां हो जाएगा। 3 से गुना करो, देखो समीकरण वही तो है न, कुछ तो गुना हो गया, और जब समीकरण में कुछ गुना हो गया न, तो आप तीसरा समीकरण कैसे बोल सकते हो? चौथा तो पहले से, तो नाम बदलोगे ना भाई, तो नाम बदलने के लिए 5वां बोलते हैं। इसमें 3 गुना करो तो 3 दिया 9x, और माइनस में 3 दूनी 6y, फिर 3 से 4 में गुना करो, 3 छक्के 12, समीकरण छठा। अब जरिए समझो, यहाँ 6y है प्लस में, यहाँ 6y है माइनस में, तो ये प्लस में ही माइनस में कट गया। 4x है 9x है, दोनों को जोड़ दो 13x हो गया। उन्हें देखो 14 और 12 दोनों जोड़ दो 26, 23 ही कट गया। कई बार में? 2 बार में। x बराबर कितना हो गया? 2। अब x का मान हम बोल दिए थे कि दिमाग खराब करेगा। अब समीकरण फर्स्ट में न, सेकेंड में न, अब डायरेक्ट किस में? थर्ड में। समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड ढूंढते हैं, कितना हो गया? 2 है तो 2 और x मने 2 और प्लस में 3y बराबर में 7। एक काम करो, 3y बराबर 7 में 2 दूनी 4 घट गया, तो 4 अगर घट गया 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल, y बराबर कितना? 1। अगर y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, तो यही तो आंसर है। आपको यही तो लिखना है कि हल x बराबर 2 होगा और y बराबर 1 होगा, y इक्वल टू 1 होगा। देखो इसमें हिसाब तो और भी है, और सब एक ही जैसा है। इसमें जो भी हिसाब है ना, सबका टाइप एक ही है कि सब में बटा में x है, बटा में y है, मतलब थोड़ा सा स्पेशल है। और टाइम की कमी है, टाइम हम नॉर्मली आधे घंटा ही दे रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हौच पौच नहीं करना चाहते, इसी को कल क्लियर कर दिया जाएगा, और कल ही पूरा एक्सरसाइजें ख़त्म कर देंगे। कल दूसरा तीसरा चौथा जो भी है ना, कल क्लियर हो जाएगा। देखो क्लास आधे घंटे का। और जाते जाते एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इंसान के पास, या आप लोग स्टूडेंट हैं, हर इंसान के पास, स्टूडेंट के पास ही नहीं, हर इंसान के पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत अच्छा बात है। देखो इंसान के पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये अच्छा बात है।
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के पास ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना, वो मारा जाएगा। उसी वक्त से उसका पतन शुरू हो जाएगा। मान रहे हैं कि आप नीचे हैं, आप गिरे हुए हैं, आप एकदम मतलब एकदम लोअर से लोअर जगह पे अभी हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम एकदम छोटा हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम मैथ में कुछ नहीं जानते, आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो किसी विषय में कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं ना, क्योंकि हम भी इस हालात से गुजरे हैं और आप भी उसी हालात से गुजर रहे हो अभी। तो हम पक्का विश्वास दिलाते हैं कि अगर अभी आप छोटे हैं ना, तो छोटा इंसान ऊपर जा सकता है मेहनत करके। लेकिन जो इंसान ऊपर हो गया है और जिसको लगता है कि हम हैं जो कोई नहीं है, अगर उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अति विश्वास आ गया, आत्मविश्वास उसको नहीं बोला जाता, उस इंसान को लगता होगा कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, उसको आत्मविश्वास नहीं कहते, अति विश्वास कहते। जैसे एग्जाम है तो आप पूरा फोकस कीजिए, पूरा पढ़िए, अति विश्वास नहीं लेना कि हम जो है, हम तो खैर हम है, मेरे सामने कोई नहीं, ये अति विश्वास। जिस दिन अति विश्वास आ गया तो आप इतना ऊपर है ना, डायरेक्ट नीचे धड़ाम दबर गिरिएगा, और जो नीचे है ना ऊपर बढ़ेगा। तो नीचे रहने वाला विद्यार्थी या जो संभल के चलने वाला विद्यार्थी है, वो कभी नहीं गिरता। और जो पूरा एकदम पैयाल एकदम इससे वैसे चलते रहता है ना कि हम हैं जो कोई नहीं है, ऊपर देख रहा है, उसको तो लगता है कि बस हम आकाश में चले गए, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे हमको उठा लो, वो चल ही जाता है, वो चल ही जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कभी भी इंसान को, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आप चल रहे हैं और हमेशा एक चीज़ फोकस कीजिए कि जाना हमको कहाँ है, रास्ते को देखिए और फिर पीछे मुड़ के देखिए कि आखिर पीछे भी थोड़ा बहुत मुड़ के देखिए कि हम इतना आगे गए तो किसके वजह से गए, कि कहाँ पहुँचे और किसके वजह से गए, उनको भी ज़रा देखिए। नहीं तो होता है कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कि अब हम हैं जो कोई नहीं है, तो वैसे लोग बहुत ज़ोर से गिरते हैं और मुंह के बाहर गिरते हैं। तो आप लोगों से भी यही कहना है कि अंतिम महीना आपके पास है, जनवरी अंतिम महीना है, इसलिए इस महीने को कंट्रोल करके चलेगा और अपने अंदर अति विश्वास को नहीं आने दीजिएगा। मतलब इतना क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते भी हैं तो फिर भी आपके पास 16 घंटा है, 2 घंटा खाना पीना नहाना धोना ये सब करते हैं, फिर भी आपके पास 14 घंटा है। 14 घंटा में अगर आप 2 घंटे का कहीं कोचिंग जाते हैं, 1 घंटे का कोचिंग जाते हैं, तो भी आपके पास 13 घंटे है। 13 घंटे आप लगातार पढ़ते ही रहते हैं, ईमानदारी से बोलिए, नहीं पढ़ते होंगे तो ईमानदारी से अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हो तो आधा घंटा इस क्लास को देख लेते हो तो क्या होता है, अगर देख रहे हो तब, ऐसा नहीं क्या देखेंगे आता है। तो इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में आया उसको भगवान ने इतना ज़ोर से लाठी मारा कि माथा भी नहीं फटा लेकिन दिल फट गया। वही होगा आपके साथ है। इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि कभी भी इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, बस मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में तो नहीं आएगा, ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। मतलब कल आपको सफलता मिल जाएगी कोई ज़रूर, लेकिन किसी न किसी दिन तो ज़रूर मिलेगी। आप लगे हुए रहे, मेहनत करते, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूरा दुनिया जान जाएगा आप कितना मेहनत कर रहे हैं, उसी दिन दुनिया को पता चलेगा। अभी तो जो पढ़ रहा है वो सबको लग रहा है कि हम तो 500 नंबर नहीं, हम तो 1000 नंबर लाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अभी आप जी जान धो के पढ़ते रहिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा बाबू, आपके माँ बाप को, आपके घर द्वार को, आपके परिवार को, आपके अड़ोसिया को सबको पता चल जाएगा। बस यही कहना था। तो आज यहीं तक, आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ते रहिए। फिर एक बात कहते हैं कि कभी भी अपने मन में अति विश्वास को नहीं आने दीजिएगा। आत्मविश्वास इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, उतने ही खतरनाक अति विश्वास होता है।